हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईएफएस के शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और बातें हो रही है उन बच्चों की जिन्होंने गैडबी एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है और वो जाना चाहते हैं इंडिया के बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट, बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आज के इस सेशंस में हम कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एडमिशंस गाइडलाइंस का, उसी के साथ साथ लिंक क्या होने वाली है, एग्जाम का फीस क्या होने वाला है, कौन से बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या से लेके क्या तक एंड डेट होने वाली है, पहली मेरिट लिस्ट कब निकलने वाली है, हर एक चीज के ऊपर हम बहुत आराम से इत्मीनान से डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को जो है वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप लोगों को अन्य बहुत सारे यूनिवर्सिटी के ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करके जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो जब से अकेडमी 2020 से आया है तो हर बच्चा चाहता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। उसका पीछे का रीजन ये है कि सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी बात है रिसर्च फैसिलिटी, तीसरी बात है फैकल्टी और उसी के साथ साथ कम फीस, हॉस्टल और मिलने वाली गैडबी की तरफ से फेलोशिप। इन सारे बेहतरीन पैकेजेस के साथ ये यूनिवर्सिटी बच्चों का मन का जो है बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटी में से एक है। तो जिसके एडमिशन फॉर्म जो है शुरुआत हो गए हैं। तो क्या क्या होने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दोस्तों हम चले जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशंस में, जहां पे हमें बहुत आराम से समझाया गया है कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स की डिटेल्स है और एप्लीकेशन जो है इनवाइट किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के तहत 2025 के लिए। अब उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू अप्लाई विथ गैडबी एग्जाम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके लिए फीस है 300 रुपीज़। अगर आप EWS OBC कैटेगरीज के हैं तो आपके लिए यह फी हो जाएगी 200। अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हो या इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये फीस है 125 रुपीज, ठीक है। उसी के साथ साथ जो आपकी स्टार्ट डेट है 10 जून 2025 को एग्जाम फॉर्म शुरुआत हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 30 जून 2025। तो इन दरमियान आपको क्या करना है दोस्तों, जाके फॉर्म को फिल करना है, ये बात हमेशा याद रखना। उसी के साथ साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क बताए गए हैं। तो आपके ये जो नंबर है ये गलती से इनकी तरफ से पिछले साल के आए हैं, बट आपको ये बात याद रखनी है कि ये एडमिशन्स जो होने वाले हैं तो इस साल की तहत ही होने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो इंटेक है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए जो इंटेक बताया गया है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से आप हो, यानी कि ओपन से अगर आप होगे तो 11 कैंडिडेट को एडमिशन्स मिलेगा। EWS कैटेगरी से अगर आप होते हो तो आपके 3 बच्चों को या 3 कैंडिडेट को एडमिशन्स मिलने वाला है। OBC कैटेगरी से आप हो तो 8 बच्चों को इसमें एडमिशन्स मिलेगा। SC कैटेगरी से हो तो 5 लोगों को एडमिशन्स मिलेगा। ST कैटेगरी से आप हो तो 2 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन्स मिलने वाला है और PWD से है तो 1 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन्स मिलेगा। उसी के साथ साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, तो क्वालिफिकेशन चाहिए आपका 10+2+3 के पैटर्न में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसी के साथ साथ फिजिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फिशरी साइंस से आपका BSc होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड है आपको स्कोर कार्ड मेरिट में आप होने चाहिए, क्वालिफाइंग आपका एग्जाम होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने सिंपल कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्लिक करना है। तो चलिए
तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, जहां पे आपको एप्लीकेंट्स का फुल नेम डालना है, उसी के साथ साथ आपका बर्थ डेट पूरा डालना है, एप्लीकेंट्स को पूरा ईमेल डालना है, उसी के साथ साथ पासवर्ड करना है, री इंटर करना है पासवर्ड को, मोबाइल नंबर पुट करना है, और ये सारी चीज़ें आपको पुट करनी है यहाँ पे। उसी के साथ साथ आपको क्या चाहिए, तो आपको क्लास एक्स का आपका मार्कशीट होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपके पास अगर होती है तो आप ये फॉर्म जो है फिल कर पाओगे। तो दोस्तों ये रही पूरी डिटेल्स हमारे SU की, ठीक है। उसी के साथ साथ अब आपका तो एग्ज़ाम आराम से और बहुत अच्छे रैंक से क्लियर हुआ है, और उसी के साथ साथ आप IFS के उन बच्चों में से हो जिन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है 2025 की हर एग्ज़ाम में, और IFS की लेगेसी को जो है मेंटेन किया है। तो चाहे बात रही हो IIT JAM की, तो हर टॉपर जो आपको देखने को मिलेगा, तो 50 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं टॉप रैंकर में, पहले 100 बच्चों में। उसी के साथ साथ गैडबी की अगर बात करूं, तो EWS कैटेगरी की बात करूं, तो पहले 6 बच्चे जो है इस कैटेगरी से है, टॉप 10 में 6 बच्चे देखने को मिलेंगे। OBC की बात करूं तो टॉप 10 में 7 बच्चे क्वालिफाई होते हुए देखने को मिलेंगे। गैडबी 2025 की SC कैटेगरी की बात करूं तो टॉप 10 में 3 बच्चे जो है IFS के देखने को मिलेंगे। उसी के अलावा ST कैटेगरीज की हम बात करें तो टॉप 10 में 2 बच्चों ने जो है इसमें क्वालिफिकेशन दिया है। उसी के साथ साथ स्वीट पीजी की बात करें तो 200 प्लस स्कोर करने वाले लगभग 41 बच्चों ने जो है IFS के बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो इतना शानदार रैंक लाने का हर किसी बच्चे का ख्वाब जो है IFS से होता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों नई बैच आ रही है, दृष्टि बैच। तो अपने जितने भी जूनियर से अपने साथ पढ़ने वाले हैं, या जो बच्चे फिर से एक बार ड्रॉप आउट लेके पढ़ना चाहते हैं, तो भैया आप सभी के लिए बता दूं तो 70% ऑफ के साथ आपको दृष्टि बैच में एनरोल हो जाना है। और उसी के लिए आपको इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो भैया कॉर्नर में www.ifsonline.com के ऊपर अब जाओगे तो वहाँ पे मिलेगी। उसी के साथ साथ IFS की ऐप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती है, जैसे कि प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्वेश्चंस पेपर, टेस्ट पेपर, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो जाइए IFS की ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, और उसी के साथ साथ वेबसाइट के ऊपर विजिट करना भूलना नहीं है। और मुझे ज़रूर बताइए कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ के जो है आपको वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू वन एंड ऑल। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।